बढ़ी महंगाई, घर घर यही दुहाई। हुकूमत नोटिस लेती रही, अशिया महंगी होती रही। आटा, चीनी, चावल, गोश्त, सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले नायाब। दुकानों पर आटे के थैले ना पहुंचे, आवाम खुला आटा खरीदने पर मजबूर। खुला सुर्ख आटा 65 रुपए और चक्की आटा 80 रुपए किलो फिरू। चीनी 110 रुपए किलो हो गई। इतवार बाजार भी नाम के सस्ते, सरकारी रेट से दुगने रेट वसूल किए जाने लगे। ब्रायलर 2 रोज में 32 रुपए किलो महंगा, कीमत 252 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 2 रोज में 4 रुपए महंगे, 1 दर्जन 160 रुपए के हो गए। सब्जियों की कीमत को भी आग लग गई। टमाटर 140 रुपए पर छलांग। हुकूमत जीने दे, अवाम की दुहाई। आटा बहरान, रोटी मजीद महंगी होने का खदशा। 8 रुपए में सादा रोटी नहीं दे सकते, तनूर मालिकान ने हाथ खड़े कर दिए। 860 रुपए में भी 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं। मिल्स मालिकान ने फाइन आटे की बोरी की कीमत 6000 रुपए कर दी। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं दे सकते, तनूर मालिकान का मौक़िफ़। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत में इजाफा पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। फ्लोर मिल्स को एक्स मिल रेट पर गंदम की फौरी सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। आसिम रजा का कहना है कि रोजाना 1,28,000 थैला गंदम फराहम किया जा रहा है, जबकि डिमांड 2,30,000 की है। सुपर स्पेशल 15 किलो आटे का थैला फराहम किया जाएगा। मुझे पता है महंगाई है, मैं उसका चेयरमैन हूँ प्राइस कंट्रोल कमेटी का। अब आप देखेंगे कल से जो पीछे हुआ, जिस तरह से भी हुआ, जो भी होता रहा, जो भी कोई करता रहा, अब वक्त आ गया कि आप कल मंडे से आप देखेंगे उनका मैंने बंदोबस्त कैसे करना है। जो लोग ये समझते हैं ना, ज़हन में रखते हैं कि अमीर पे हाथ कोई नहीं डालेगा, मजबूत तकड़े आदमी पे और गरीब के सारे डालेंगे, नहीं। अब आप कल से देखेंगे क्या होगा। महंगाई के हवाले से मैं अभी बात इस वजह से ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि प्लान बनाया हुआ, उस प्लान को कल जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा आपको खुद ब खुद नजर आएगा कि क्या कर रहा है ये मिनिस्टर। कल से महंगाई माफिया का बंदोबस्त करेंगे, आवाम देखेंगे कल क्या होता है। महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, किसी से नहीं डरते। महंगाई का एहसास है, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की महंगाई को कंट्रोल करने की यकीन दहानी। महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रिवायती और एहतरामी इकदाम करने का फैसला। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी का गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सरकारी गंदम की पिसाई न करने वाले मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 105 रुपया और 110 रुपया फी किलो चीनी है। बिजली की कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, चारों तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के कोड़े अवाम पर ये हुकूमत बरसा रही है। 78 रुपए किलो आटा होने के बावजूद सन्नाटा है। टाइगर फोर्स ने आटा, चीनी और बैरूनी इमदाद खाई। टाइगर फोर्स नहीं, आवाम को सस्ती अशिया मिलनी चाहिए। नालायक हुकूमत के खिलाफ कराची से चित्राल तक एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चीनी 40 रुपए, आटा 30 रुपए और दाल 20 रुपए किलो करने का मुतालबा। मौसम तब्दील होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। लाहौर में 106 मजीद मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 203 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,0687 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद इंतकाल कर गए। एहतियात ना की तो कोरोना जाते जाते पलट सकता है। वज़ीर आला पंजाब, डेंगू मच्छर के खतरे ने भी सर उठा लिया। पंजाब भर में 24 घंटों में डेंगू के 2 कंफर्म केसेस सामने आ गए। सूबे भर में 683 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा हेल्थ।
महकमा सेहत और जिला इंतजामिया कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरगर्म। शहर में स्मार्ट सैंपलिंग जारी। 4500 से ज्यादा स्कूल्स, 1400 मैरिज हॉल्स और 2000 शॉपिंग मॉल्स, मेडिकल स्टोर्स और मुख्तलिफ दफातर में सैंपलिंग की गई। CEO डॉक्टर शुएब गरमानी कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर मुतालिका जगह सील और FIR दर्ज होगी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं। हुकूमत और अपोजिशन को जलसे जुलूसों का सिलसिला रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एहतियात ना की तो दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। फरवरी में कोरोना से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया। लोगों ने कोरोना को संजीदगी से नहीं लिया। प्रोफेसर अशरफ निजामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्पतालों में एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट के उसूल को लाजमी करार देने का मुतालबा। अगर मैं लोटा हूं तो फिर सारी नून लीग लोटा है। क्या नवाज शरीफ ने वफादारी नहीं बदली? क़यादत अपने खिलाफ बात सुनने का हौसला पैदा करे। नवाज शरीफ के बयानिए से उसूली तौर पर इख्तलाफ है। भारत फायदा उठा रहा है। इदारों से टकराव मुल्की मफाद में नहीं। बागी रुकन मियां जलील शरखपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले असेंबली में बदतमीजी करने वाले MPA के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो वो अपना कदम उठाएंगे। किसी को मेरा पैगाम अच्छा लगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक खुद ब खुद बन जाएगा। बागी लीगी रुकन पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी का बड़ा ऐलान। कहते हैं कि 16 अक्टूबर को गुजरावाला में सिर्फ एक ही सियासी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान और इदारों से यकजहती के लिए सिर्फ हुब्बे पाकिस्तान रैली होगी। अवाम इदारों के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं होने देगी। ऑपोजिशन के जलसे की इंतजामिया इजाजत देगी और ना ही अवाम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों वाला प्रोग्राम नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। सबको आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान मईशत और CPEC का गेटवे है। चौधरी बरादरान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की मुलाकात। इलेक्शन और सियासी अमूर पर तबादले ख्याल। कटी पतंग ने एक और गर्दन काट दी। शहर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। पतंग की डोर फिरने से नौजवान वसीम जख्मी। रेस्क्यू टीम ने तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पतंग की डोर फिरने का वाकया FC कॉलेज रोड पर पेश आया। शहर में पेशावर गदागरों का राज बरकरार। अहम शाहराहों और चौकों पर भिखारियों की यलगार। जिला इंतजामिया और पुलिस का ऑपरेशन कागजी कार्रवाई तक महदूद। शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा, मुस्लिम टाउन मोड़ और दीगर इलाकों में भिखारी माफिया बरात जमान। शहरियों का जीना महाल कर दिया। टोलेंटन मार्केट में सफाई की अबतर सूरत हाल। जानवरों के हकूक की पामाली। जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का टोलेंटन मार्केट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। डॉक्टर्स, बच्चों और खवातीन के प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। इंतजामिया की गफलत से जानवर भूख, प्यास और बीमारी में मुब्तला रहते हैं। मुजाहिरीन मौलाना आदिल के कत्ल में भारत मुलव्विस है। ये पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। शरपसंद अनासिर के लिए कोई नरमी है ना होगी। भारत अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नहीं चाहता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन को सियासत का हक है लेकिन मुल्क की सलामती पर सबको एक हो जाना चाहिए। शहर में सफाई निज़ाम की अबतर सूरत हाल। अहम बाजारों में भी कूड़ा करकट के ढेर लग गए। हॉल रोड में जगह जगह गंदगी के ढेर। इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। सफाई ना होने पर दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। कई रोज से कूड़ा जमा है। बदबू और ताफुन के साथ साथ बीमारियां फैल रही हैं। एक रोज सफाई के बाद कई रोज तक अमला नहीं आता।
शहरियों ने हुकूमत से बरवक्त इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मोबाइल फोन्स, मास्क और सिगरेट्स की स्मगलिंग नाकाम। दुबई से आने वाले मुसाफिर मियां वहाब के सामान से 23 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। डीसी कस्टम साकिब वड़ाइच के मुताबिक मोबाइल फोन्स की मालियत 25 लाख रुपए है। मुसाफिर रिजवान अफजल और मोहम्मद अजहर से 50 किलो मास्क और सिगरेट के 27 कार्टन कब्जे में ले लिए। मछली का सीजन आते ही महकमा माही परवरी का अहसन कदम मछली की बड़ी पैमाने पर पैदावार के लिए मुल्की सतह पर पहली बार केज फिशिंग का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में नमकीन पानी में केज फिशिंग की मंजूरी दे दी। एक केज पर 3.5 लाख रुपए लागत आई थी।